ना। अच्छा, आप लोग भी मौन रखते हो कि नहीं रखते? रखते हो? रखा करो, मौन रखना बहुत अच्छी आदत है। और हाँ, कब रखें? सब। हाँ, सबको रखना चाहिए, क्या है इसमें? सबको, मैं सबका ही कर रहा हूं। अच्छा, तुमने सोचा कि वो लड़कियों का है? नहीं नहीं नहीं। सॉरी शक्तिमान ना। हाँ, मैं महिला सशक्तिकरण का विरोधी नहीं हूँ। उल्टा मत कहता हूँ पुरुषों को रखना चाहिए, तुम बोलो आराम से। बाकी पुरुषों लड़कों तुम रख लेना रहे अपने, लड़कियों को ये नहीं रखना। हाँ, अच्छा, तुम इतनी देर से इसलिए आंखें निकाल रही थी कि अच्छा मैं करवा रहा है व्रत ये आदमी। अच्छा। मौन वैसे ही रखना चाहिए। मौन रखने से आत्मिक शांति मिलती है, एनर्जी इकट्ठी रहती है आपके पास में, दिमाग सही चलेगा एकदम। वरना सारा दिन ज्यादा बोलते रहते हैं तो दिमाग लास्ट में ज्यादा ज्यादा हैंग हो जाता है मेरा। शाम यहाँ पूरे दिन क्लास में इतना बोलते रहते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में यूं कोई बोलना भी चाहे तो हमें लगता है तू मत बोल, और कोई तरीके से बात कर सकता है तो तू कर ले यार, बोला तो मेरे से वापस से नहीं जाएगा, तो एनर्जी बचती नहीं है बाद में। तो एनर्जी बचाने का अच्छा तरीका है, क्या किया जाए? मौन व्रत। क्या किया जाए? पर होगा नहीं, आपसे किया नहीं जाएगा भाई पूरे दिन। पर एक काम किया करो, आप सुबह कितने भी बजे उठो भले, है ना, हो सकता है आप 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 9 बजे, जब भी उठो, है ना। ये भी ऐसा कुछ ही नहीं होता, अक्सर यूं कहते हैं भाई सुबह जल्दी उठ लें तो पढ़ाई अच्छी होती है, हालांकि होती है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। पर यदि किसी से नहीं बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करती है, कईयों का होता है कि रात को बंदा सोता ही 3 बजे, तो अब उसको मैं कह दूं तू 6 बजे उठ जा, तो फिर नींद कितने घंटे हुई? 3। जबकि नींद कम से कम 7 घंटे लेनी है। आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो 7 घंटे से कम नींद लेता है, वरना पागल हो जाएगा, पास ही नहीं होगा प्री। मैं लिख के देता हूं, जो जो बच्चे नींद काटना शुरू कर देते हैं उनका मैंने सिलेक्शन होते कभी नहीं देखे। और ये भगवान जाने किसने भ्रांतियां बनाई कि 18 घंटे पढ़ना होता है। कैसे पढ़ सकता है यार 18 घंटे को? पढ़ने का मतलब है जब नोट्स आपके सामने खुले हैं तो जो चीज पढ़ रहे हो दिमाग में भी तो जानी चाहिए। खाली किताब खोल के बैठने को पढ़ना थोड़ी कहते हैं। नींद के झोंके आ रहे हैं, आप पानी के छाप के मार मार के जबरदस्ती बैठे हो, क्यों बैठना यार? कम से कम 6-7 घंटे आराम से नींद ली जाए। 6 से 7 घंटे के बीच में होनी चाहिए, 6 से कम तो मरे नहीं लेने, फिर 7-8 से ज्यादा भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप पड़े हो 11 बजे तक, आपने कहा सर ने कहा नींद पूरी लेनी चाहिए। सर की बाकी बात मानू नहीं मानू, इस बात को पूरा फॉलो करूंगा, और नींद में किसी प्रकार की कमी, है ना। पर आप जब भी उठते हैं कोशिश तो ये क्या करें कि भाई आप जल्दी सो जाए जल्दी उठ जाए, वो तरीका सबसे अच्छा है। देखो उसकी तो होड़ ही नहीं हो, पर वैसा नहीं भी हो तो आप जब भी उठते हैं 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, एक काम कर लिया करें, उठते ही जो पहला 1 घंटा होता है उसमें किसी से नहीं बोलना। आप 6 बजे उठे, हाथों हाथ कोशिश क्या कीजिए कि रात को डिसाइड करके सो कि मुझे क्या पढ़ना है सुबह, कि रात को जो भी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी, कौन सा चल रहा है आपके, साइंस चल रही है? इकोनॉमी, इकोनॉमी चले ना। इकोनॉमी पढ़नी है तो इकोनॉमी वाला रजिस्टर पास में रख के सोए, या ये राजस्थान पढ़नी है तो राजस्थान वाला रजिस्टर पास में रख के सोए। सुबह उठे, 6 बजे उठे, मुंह धोया, वॉशरूम जो क्या है, हाथों हाथ वो नोटबुक लेके बैठ जाओ। अगले 1 घंटे तक बिना किसी से बात किए, बिना मोबाइल को छेड़े आप पढ़िए, आपको लगेगा आउटपुट ज्यादा है। किसी आपके रूममेट को भी कहिए कि नहीं सुबह सुबह 1 घंटे नहीं बोलूंगा, बाद में तेरे कोई काम हो तो बाद में बतला लेना, अपने बाद में बात कर लेंगे। एनर्जी का फ्लो ज्यादा रहता है दिमाग में, आप फ्रेश होते हो, दिमाग एकदम शांत होता है, उस समय जब पढ़ेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। और एक सौगन खाइए कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है सुबह कभी भी अखबार नहीं पढ़ेंगे। वे बच्चे जो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं उनको तैयारी करनी बंद कर देनी चाहिए। सुबह अखबार कैसे पढ़ा जा सकता है? सुबह अखबार कलेक्टर पढ़ता है, और आप वो नहीं हो। मतलब मुझे अब भी याद है कि गांव के अंदर यूं सुबह सुबह को अखबार खोल के बैठ जाता तो घर वाले कहते थे कलेक्टर है ये भाई सुबह अखबार, वो जो एकदम फ्री बैठा है आदमी जिसके और कोई काम है नहीं है वो अखबार पढ़े, आप फ्री थोड़ी हो। आप अखबार पढ़ेंगे रात को सोते टाइम। कारण क्या होता है कि यदि आप सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हो तो अखबार में दिन जहान की न्यूज होती है, खूब इधर इधर उधर की बातें होती है उसमें, वो बातें सारा दिन दिमाग में चलती है। पढ़ने के लिए दिमाग का शांत रहना सबसे अधिक जरूरी है। यदि आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप भले कितनी भी देर तक किताबें खोल के बैठे हो तब भी पढ़ाई नहीं होगी। और दिमाग शांत है तो आप डेली के दिन कोचिंग के अलावा, मैं कहता हूं 4 घंटे भी कोई पढ़ लेता है, 12-25 है। डेली 4-5 घंटे की पढ़ाई कोचिंग के अलावा बहुत ज्यादा होती है। भाई 3-4 घंटे कोचिंग पढ़ के जाते हो, जैसे अभी ये 3 घंटे बेचा, हम थोड़े दिन में इसको 4-5 घंटे कर देंगे आपके, तो इसे 4-5 घंटे यहाँ, 4-5 घंटे घर पे जाके पढ़ लिए तो घंटे हो गए 10 यार। उसके अलावा आदमी फिर किताब पढ़े, ताकि दिमाग होता है इतनी चीजें दिमाग के अंदर जाएगी, तो उतना पढ़ लिया जाए वही खूब है। पर वो जब भी पढ़ा जाए उसको ढंग से पढ़ा जाए। आप क्या करते हो, एक तो आधे घंटे तक पढ़े, उसके बाद आप खुद को लगता है कि थक गया, भयंकर
थोड़ा देखो अब चिल चाहिए मेरे को। बाहर घूम के आओगे, चाय पी के आओगे। घर पे तो जब भी बैठे तो सौगन खा के बैठे हैं कि अगले 2 घंटे नहीं उठूंगा मैं। टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, पढ़े पढ़े ना पढ़े। कईयों की आदत होती है पहले बेड पे एक टांग उधर दीवार पे लगाएगा, है ना, कभी उठ के बैठ जाएगा, कभी तकिया इधर लगाएगा। इसको पढ़ना नहीं कहते, है ना। ये तो बाद में धूल में लठ मारने हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है यार अब आ गए तो अपने को पढ़ना है। टेबल कुर्सी पे बैठिए, पानी की बोतल पास में लेके बैठिए, और कि अगले 2 घंटे तक तो कम से कम नहीं उठूंगा। शुरुआत में 2 घंटे की सीटिंग नहीं हो, आप यूं कर दिए भाई घंटे भर नहीं उठूंगा, बढ़ाइए उसको 1.5 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए, तब पढ़ाई होगी। आप जैसे ये घूम घाम के ऐसे आते हैं, इसका मतलब जो पढ़ा था उसको खोते हैं। और कोशिश क्या करें, 2 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़ के बंद किए, बंद करने के बाद उनको मनन किया करें। अपने गांव में डोकरीन आज भी कहते हैं कि भणनो कोनी गुणनो है। भणना मतलब पढ़ाई, गुणना मतलब मनन। केवल पढ़ना नहीं है, क्या करना है उसका मनन करना है। जितनी देर तक आप मनन करेंगे चीजों का, चीजें उतनी याद होगी, वरना चीजें याद नहीं होगी। इसलिए सुबह जब आप अखबार पढ़ लेते हैं तो पूरे दिन वो अखबार वाली न्यूज दिमाग में चलती है। अब याद करने त्योहार दिमाग में वो आता है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपत्नी है। और आपके दिमाग में आता है कि हर बात तो सही है, आदमी हो तो पति है, महिला हो तो फिर नाम क्या दिया जाए इसको, ये तो यार समझ में नहीं आया। और आता है कि स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस मांगे माफी। अब आपके दिमाग में स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कई दिमाग के अंदर चीजें चलती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई कंसंट्रेशन मांगती है सबसे अधिक, इसलिए अखबार रात को पढ़ा जाए। हो सके तो अखबार में पॉलिटिकल न्यूज पढ़ी ना जाए, पॉलिटिकल न्यूज पढ़नी बंद कीजिए। पॉलिटिकल न्यूज के आप तो ऐसी खबरें पढ़िए, एक तो देश विदेश वाला पन्ना आता है वो पन्ना पढ़िए ताकि अपडेट रहे आप इधर उधर क्या चल रहा है। एक पन्ना आता है एडिटोरियल जिसमें संपादक क्या आते हैं, अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या बिल आ रहे हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं इन दिनों में, उससे अपडेट रहेंगे। इकोनॉमी चल रही है आपकी, इसलिए इकोनॉमी वाला पेज पढ़ लीजिए, एक खेल वाला पेज पढ़ लीजिए, बस 4। इसके अलावा कोई पेज नहीं पढ़ना आपने। पॉलिटिकल न्यूज वाले सारे पेज बंद कीजिए, और वो खबरें तो पढ़नी एकदम बंद कीजिए कि टेम्पो और ट्रक की भिड़त में 9 मरे 7 का, है ना, वो भी देखते रहते हैं। तेज भी बरसात में नगर निगम का दावा फूटा, बह रहा है नाला, फंस गए 2 लोग, गायब रही 24 घंटे तक। अब आप पढ़ रहे हैं उस न्यूज को और आपको लगता है बरसात तो भयंकर ही होगी, गाय फंस गई ना। ये भी ना किया जाए, थोड़ा सा पढ़ाई के पैटर्न बदले जाएं, तरीके बदले जाएं, वरना आपको खूब सारे लोग मिलेंगे जो आपको यूं कहेंगे भाई ये तो 15 घंटे ही पढ़ता है, 17 घंटे ही पढ़ता है, फिर भी इसकी पार नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा। वरना तो कोई बंदा यदि 4 घंटे कोचिंग में, 4 घंटे घर पे जाके पढ़ ले, कोचिंग वाली चीजें वापस जाके रिवीजन कर ले। कोशिश क्या करें कि जैसे अभी आप कितने बजे आते हैं, 2:30 बजे, है ना, 3 बजे पहुंच गए घर पे, 3:30 पहुंच गए, दूर है तो, जब भी पहुंचे कोशिश क्या करें कि आज जो पढ़ा है ये जाते ही याद कर लें बिना कोई काम किए। खाना वाना खाना तो आपने खाना खाया, नींद वींद का कर लिया जाए, घंटे पर आगे पीछे शिफ्ट कर ली जाए। आज जो पढ़ा है ये कम से कम अभी पढ़ के छोड़ूंगा इसको। आप कभी नोटिस करना, जैसे आपका पीजी पास में, आप 3 बजे पहुंचे, आप 3 बजे जाते ये मैंने जो पढ़ाया, विजय सर ने जो पढ़ाया वो आपने याद कर लिया। आप देखेंगे कि यार मैंने जो 1 घंटे में पढ़ाया उसको याद करने में आपको 1 घंटा नहीं लगा, है ना, इसको छोड़ दो। और आपको मैं शाम को पढ़ूंगा, अब नींद लेता हूं एक बार तो मैं शाम को पढ़ूंगा। यदि दिन में उसको 1 घंटे वाले को पढ़ने में 1 घंटा लगा था तो शाम को उसको पढ़ने में 1.5 लगेंगे। आप उसको रात को छोड़ दीजिए, कहिए मैं तो कल सुबह पढ़ूंगा, उसमें 2 लगेंगे। आप कहिए यार कल आज छोड़ो, अब तो सर आज और पढ़ा देंगे, दोनों दिन का एक साथ पढ़ लेंगे, उसमें घंटे 2.5 लगेंगे। मैं कहता हूं 2 दिन छोड़ दीजिए, तीसरे दिन याद ही नहीं होगा। ये गलत फहमियां है केवल कि अपने एक साथ इकट्ठा करके याद कर लेंगे। याद तभी होगा जब डेली डेली याद किए जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको मैंने पहले दिन जो चीजें पढ़ाई थी वो सबसे अधिक याद है? भले ही मैंने 4-5 बातें लिखवाई पर वो याद है, कारण है कि उनका रिवीजन होते हुए 3 दिन हो गए। अपने डेली पूछते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं 5-6 दिन बाद आप सारे त्योहार तोते की तरह बोल दोगे, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा 3-4 बार। इसका मतलब चीजें केवल तभी याद होगी जब उनका क्या होगा, रिवीजन। उसके अलावा आप कितने इंटेलिजेंट है, आप कितना समझ लेते हैं चीजों को, आपकी कितनी ग्रेस्पिंग पावर, इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। ये तैयारी पूरी की पूरी रिवीजन पर आधारित है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। कई बार कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं एक्चुअली मैं क्या है कि रट्टे नहीं मार सकता, एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा समझता ही हूं। तो एक्चुअली इसमें क्या समझ ले यार, त्योहार है, याद करने उसमें, इसमें क्या एक्चुअली लगा लेगा बाद में। नहीं, कई बार कई टावर आगे ऑफिस के अंदर कहते हैं एक्चुअली वो क्या कि मैं सर साइंस का हूं ना, तो एक्चुअली सर ये आप वाला जो मामला एक्चुअली वहां हमारे बैठ नहीं पाता सर,
और एक्चुअली उधर सर समझ के होता है ना पूरा, यार क्या होता है समझ के। दुनिया में दो चीजें होती है, जिनको समझा जा सकता है उनको केवल समझा जा सकता है, जिनको रटा जा सकता है उनको केवल समझने की बात ये हो सकती है कि इसका नाम देव उठनी की ऋषि क्यों है, बता दिया अगर देवता उठते हैं। समझिए कि प्रबोध क्या होता है, प्रबोध का मतलब जागना होता है, तो जागना हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी तो याद ही करने पड़ेंगे। अब आपको याद हो गया देव उठनी मतलब देव उठ गए, क्या फर्क पड़ा? याद करना है, कार्तिक का महीना है, शुक्ल पक्ष एकादशी, रट्टे मारने, सीधे सीधे से रट्टे मारने हैं। तो कईयों को वो शर्म आती है इस प्रकार की चीजों में, तो शर्म करनी भी बंद की जाए, वरना जिसने की शर्म और उसके फूटे बस। तो आगे बढ़ो, तो ध्यान रखना थोड़ा सा ना। तो मौन व्रत किया करो सुबह सुबह 1 घंटे।